मैं हूं दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम बात करेंगे कि आज किन किन राज्यों में क्या क्या अपडेट्स है, कौन सी खबरें सुर्खियों में है, आज के अखबारों में क्या छपा है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है, सोशल मीडिया पर कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही है। तो आज हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं। बता दूं, देहरादून उत्तराखंड से हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं, वहीं सुनीता सिंह हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुकी है, शशि भूषण द्विवेदी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गोपाल कृष्ण हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। तो हम इन सभी से जानेंगे अलग अलग राज्यों की तमाम अपडेट्स की कौन सी खबरें इन राज्यों में सुर्खियों में है और क्या खबरें टीवी चैनल चला रहे हैं, आज के अखबारों में क्या हेडलाइंस छपी है। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और गोपाल कृष्ण जी आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आज की क्या है और क्या खास अपडेट्स है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय गठबंधन को लेके जो है काफी जद्दोजहद चल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो है आपसी नाराजगी और बढ़ती जा रही है, दरारें बढ़ती जा रही हैं। आने वाले लोकसभा में क्या होगा ये अभी पता नहीं है। सीटों के बंटवारों के लिए जो जद्दोजहद आपस में चल रही है, आपस में एक दूसरे को जो है, वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कह दिया है कि अखिलेश अपने पिता के नहीं होते, पिता का सम्मान नहीं दिया कर सके तो दूसरों का क्या सम्मान करेंगे। ऐसे तमाम सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने हमें एक सीट लायक भी नहीं समझा, ये अखिलेश यादव ने कहा। तो वहीं कांग्रेस झूठी है, किसी से बात नहीं करेंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा। तो अखिलेश यादव की प्रक्रिया जो है, ये तमाम सारे जो अंदर से जज्बे हैं वो निकल रहे हैं और जो है कांग्रेस के लिए जो है कह रहे हैं। तो उधर अगर देखा जाए तो कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल में आपसी जो है समझौता चल रहा है। उधर चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, स्थान में रालोद को देगी सीटें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी कि रालोद को सीटें देगी। तो वहीं कांग्रेस सपा की लड़ाई का असर यूपी लोकसभा सीटों पर बंटवारे पर पड़ेगा, ये तो बिल्कुल साफ है। तो वहीं अगर दूसरी खबर को जाए तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है गाजियाबाद में पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत का किया उद्घाटन में जो है उनके साथ जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे और जो है उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पटेल मौजूद रहे। उन्होंने रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया। इस रैपिड ट्रेन की डिजाइन स्पीड जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये सामान्य रूप से 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। इधर 40 मिनट की वार्ता में जो है मोदी जी ने संबोधन में कहा, से कुछ मांगना चाहता हूँ। आप लोग अपनी साइकिल स्कूटर तक संभाल के रखते हैं, अपना जैसे अपनी गाड़ी का ख्याल रखते हैं, वैसे ही इस ट्रेन का भी ख्याल रखना है। यह ट्रेन आपकी है, वादा की ट्रेन को एक खरोच भी आने नहीं देंगे, ये मोदी जी का कहना था। ट्रेन साफ, स्वच्छ और सुरक्षित रहे, ये सब आम लोगों की आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये मोदी जी का कहना था। सब काम आप लोगों के लिए हो रहे हैं, आप मेरे परिवार हैं, आप खुश हैं, सुखी हैं तो मैं भी खुश रहूंगा, ये मोदी जी ने कहा कि ये समझ के चलाई जाए। जी, वहीं मैं उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी भूपेंद्र सिंह पन्नू जी, उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट्स और क्या कुछ खास खबरें हैं। बिल्कुल दामनी, बता दूं कि मसूरी की जो नगर पालिका है इसमें बहुत बड़ा एक जो है टेंडर था, उसके जो है उसमें काफी जो है इन्होंने जो है अपना विकास शहरी जो है मामले में जो है नगर पालिका ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है, 5 करोड़। तो वहीं सुधांशु जो प्रमुख सचिव शहरी विकास के हैं, उन्होंने इसकी पूर्ण जानकारी मांगी है और एसडीएम से उन्होंने लिखित रूप में जानकारी मांगी और उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी लिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं आपको बता दूं कि दिल्ली दून हाईवे का जो काम चल रहा है, इससे देहरादून में जगह जगह बहुत बड़े खड्डे बन चुके हैं शहर में, जिसको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दूं कि नैनीताल जिले के ओखल कांडा में रात भर कमरे की जो है एक ननद भाभी दोनों की मौत हो गई है, लेकिन पुलिस को जानकारी कोई नहीं दी गई है। वहीं आपको बता दूं इन दिनों जो है
नैनीताल में काजोल और कृतिका की जो फिल्म की 2 पत्ती फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो वहाँ लोकल कलाकारों को जो है काम दिया जा रहा है और इससे जो है लोकल जो कलाकार है उनका जो हौसला अफजाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तमाम जो रास्ते हैं वो खुल रहे हैं और पर्यटकों का भी जो इस जो नैनीताल की ओर है वो काफी ज्यादा ध्यान जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड सरकार जो है फिल्म उद्योग को जो है यहाँ स्थापित करना चाह रही है और चाह रही है कि जो लोकल के कलाकार हैं, जो लोकल के लोग हैं, उनको काम मिल सके, रोजगार में बढ़ावा मिल सके। जी दामिनी। वहीं हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं और आपसे जानना चाहूंगी सुनीता जी कि हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरें क्या है। जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि जो कालका की ओर से शिमला ट्रेन जाती थी, हिमालय गोइंग ट्रेन, उसे बंद कर दिया गया है और जिस वजह से जो यात्री है बहुत परेशान है। यहाँ पे जो पर्यटक दूर दूर से आते थे, दिल्ली से आते थे, वो भी बहुत परेशान है और जो ट्रेवल एजेंसियां हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है जी। और जो ऑनलाइन बुकिंग है वो भी 24 तारीख तक रद्द कर दी गई है। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही है, जिस वजह से यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो दूसरी विशेष ट्रेन की जगह पे चली है उसमें किराया भी बहुत ज्यादा लगता है, तो इस वजह से यात्री बहुत ज्यादा परेशान है और जो भी यात्री है ट्रेवल एजेंसियां उनकी यही। साथ ही मैं बताना चाहूंगी शिमला के कंडा में जी थे वहां पे जिन पे उन्होंने नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखा और 9 दिन पे भगवान की पूजा की और साथ में अपराध से दूर रहने के लिए प्रण लिया कि आगे से नहीं करेंगे और साथ ही उन्होंने देवियों के दरबार में मतलब जेल में ही उन्होंने भगवान की पूजा की, देवी का जो रूप है उसकी। साथ में यहाँ पे जो कनेक्शन थे गैस सिलेंडर के वो भी उसे भी महंगा कर दिया गया है, उससे भी लोग परेशान हुए। पहले जो उसका कनेक्शन था वो सस्ता था थोड़ा, अब उसे भी 3000 कर दिया गया है। साथ ही हिमाचल में सुनीता जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। वहीं मैं इस वक्त शशि भूषण जी आपसे जानना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें, तमाम अपडेट्स क्या कुछ खास है, हमारे दर्शकों को बताइए। दामिनी, छत्तीसगढ़ के तमाम अखबारों ने और न्यूज चैनल ने बड़ी प्रमुखता से, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी दौर में जितने मंत्रियों का यहाँ आना हो रहा है उनकी खबरों को प्रमुखता से लिए हैं। जैसे कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ आए हुए थे। अनुराग ठाकुर आए थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता, कांग्रेस उनको गुमराह कर रही है और ऊब चुकी है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस कर देखिएगा जो टिकट का उन्होंने वितरण किया था उनमें भीतरघात की संभावना बढ़ गई है। इन तमाम खबरों के हेडलाइन बनाते हुए सभी समाचार पत्र ने और न्यूज चैनल ने प्रमुखता से लिया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो अजीत जोगी की जो पार्टी थी, उन्होंने अपने प्रथम चरण के चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसी तरीके से आप देखें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, दोनों अपने अपने 5 साल और 15 साल के कार्यकाल को बता रहे हैं। ये खबरें बड़ी प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। वहीं पे आप देखें तो ईडी भी अपनी कार्रवाई अब तेज कर चुकी है। जो चावल घोटाले का जो मामला मैंने पूर्व में ही जिक्र किया था, जिसमें ईडी ने छापे मारे थे 10 ठिकानों पर, वहां पे रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद, धमतरी, इन ठिकानों पर इनकी कार्रवाई चल रही थी। इसमें तकरीबन ईडी ने दबिश दी थी, आयकर की टीम ने दबिश दी थी। वहां से 7 करोड़ रुपए नगद की बरामदगी हुई, जिसमें से मुंबई से मूल्यांकनकर्ताओं को बुलाया गया। दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पे जो खबरें प्रमुखता से हैं, यहाँ पे चोरों ने भी बड़ा आतंक बचा रखा है। नया रायपुर जो एरिया पड़ता है वहां पे फॉरेन जो दंपत्ति गए थे उनके सूने मकान में ताले तोड़कर चोरी कर ली गई। उसी तरीके से चोरों ने आधी रात को डॉक्टर दंपत्ति को बंधक बनाकर उनसे लूट की अलग ये मामला है। इस तरीके से आप देखें तो आरोप प्रत्यारोप अब के लिए जो प्लांट के लिए अभी प्लांट को निजीकरण नहीं किया जाए संदर्भ में उनसे लिखित में आदेश मांग रही है। तो इस तरीके से क्या है कि चुनावी गतिविधियों को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप और का दौर जो चल ही रहा है, जिसको सारे खबर ने क्या है कि अपनी प्रमुखता से ली हुई है। जी जी वहीं मैं उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी फिर से और माफ कीजिएगा भूपेंद्र सिंह जी, आपसे फिर से जानना चाहूंगी उत्तराखंड में किस तरह का हाल है, मौसम का हाल क्या है और क्या कुछ खास अपडेट्स हैं।
बिल्कुल, आपको बता दूं, दामनी मौसम जो है दिन प्रतिदिन जो है अपनी करवट बदल रहा है। ठंड की जो दस्तक बढ़ रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। वहीं आपको बता दूं, यूके पीएससी जो उत्तराखंड आईटीआई में पदों की जो है भर्ती जो है निकली है और इसमें जो आवेदन जो है जारी होने शुरू हो चुके हैं। वहीं जो है कल एक बहुत निंदनीय घटना के कार सवार युवकों ने हॉकी से स्थानीय युवक को पीटा और हवाई फायरिंग भी की और अभी जी। जो पुलिस जो है उनकी जो तलाश में जुटी हुई है। अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। दूसरी बात बता दूं आपको, राज्यपाल ने कल पॉलिटेक्निक के 36 मेधावियों को सम्मानित किया और उनसे ये उनको संबोधित करते हुए कहा कि आप अपनी सोच बड़ी रखो, तभी सपने जो है पूरे होंगे। जी जी। वहीं उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं और उत्तर प्रदेश से आपसे जानना चाहूंगी मैं, गोपाल कृष्ण जी, और क्या तमाम बड़ी खबरें हैं आज के अखबारों में? क्या हेडलाइंस छपी, कौन सी खबरें इस वक्त ट्रेंड कर रही है सुर्खियों में? देखिए, अगर सुर्खियों की बात करें तो भाजपा की तरफ से एक सुर्खियों की खबर है। जी। भाजपा के एक वरिष्ठ विधायक हैं नीरज बोरा जी, जिनकी वेबसाइट विधायक नीरज बोरा जी बहुत परेशान हैं। विधायक नीरज बोरा ऑफिशियल वेबसाइट जो हैंग हुई है उसमें पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। सीएम योगी की भी फोटो लगा दी गई है। तमाम सारे गलत कमेंट्स भी हैं जो नागवार साबित हो रहे हैं। विधायक नीरज बोरा जो है साफ तौर पे जो है, जब ये पता चला कि इनका वेबसाइट हैंग हो गया है तो उन्होंने थाने में तहरीर दी। विधायक नीरज बोरा तहरीर सैदपुर है। इस प्रकरण में साइबर क्राइम सेल की जांच हो रही है। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस शरारती तत्व ने ऐसा किया है। तो वहीं पे जिला आपसी मारपीट हुई है और इसमें जो है एक कार चालक पीछे से टक्कर मारी और शीशा तोड़ा, जान से मारने की भी प्रयास किया। तो जो अपर जिला जज हैं उनका कहना था कि आरोपी के साक्ष्य भी पूरे बरामद हो गए, सारी चीजें हो गई, गिरफ्तार नहीं किया। ये आपसी उनका जो है काफी मतभेद रहा उस व्यक्ति से, लेकिन वो व्यक्ति अभी तक पकड़ा जाते हैं। कुत्ते के लिए चिन्हट में थाने में हंगामा हुआ। अधिवक्ता कर्नल में आपस में जो है बातचीत हुई और आपस में झगड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि गोमती नगर के विज्ञान खंड में रहने वाली रंजना श्रीवास्तव हैं जो हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। उनका ये कहना है लोलो मेरा है, कुत्ते का नाम लोलो कि ये मेरा कुत्ता है। कुत्ते के कई रसूखदार हैं। ये पुलिस का कहना है कि इसके कुत्ते के कई रसूखदार हैं। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि किसको जो है ये असली मालिक कौन है जिसको कुत्ता दिया जाए। सेना की एएसटी कोर की लेफ्टिनेंट कर्नल वर्षा और रंजना में आपसी नोकझोंक बहुत हुई, बहुत बवाल हुआ। काफी सेना के जवान भी थाने में आए, लेकिन जो है मामला समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस उस लोलो को किसको दिया जाए। तो लोलो नाम के कुत्ते को जो है लेके हंगामा हुआ। जी। वहीं मैं हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहूंगी। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, हिमाचल प्रदेश में अगर राजनीति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राजनीति से जुड़ी क्या कुछ खास अपडेट्स और क्या कुछ खबरें हैं? जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जिस तरह से आपदा आई थी तो उस पर जो यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, उनका कहना था कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की राशि नहीं दी गई है जी। और वहीं जो जयराम ठाकुर जी है पूर्व मंत्री, वो दिल्ली में जो दिल्ली का उनका दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद किया था और उन्हें यहाँ पे आने का न्योता भी दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी आपने हमारे लिए राशि प्रदान की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है शांता कुमार जी, उन्होंने कहा है कि या तो सुक्खू सरकार झूठ कह रही है या जो जयराम जी है वो झूठ कह रहे हैं। मतलब दोनों ही स्पष्ट करें कि राहत पहुंचाई गई है या नहीं। उन दोनों में से कोई एक तो झूठ कह रहा है। तो इसी बात के ऊपर उन्होंने कहा है कि वो भी जो भी है, जो सच्चाई है वो स्पष्ट करे कि राहत पहुंचाई गई है या नहीं, केंद्र सरकार ने किसी है या नहीं। जी।
वहीं इसके अलावा मैं फिर से शशि भूषण जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि से जुड़ी किस तरह की खास अपडेट्स है, कोई खास खबर हो या फिर उस पर प्रशासन किस तरह से सक्रिय है? और इसके अलावा अगर त्योहारों से हट के बात भी करें तो प्रशासन की क्या भूमिका है, सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलाने में किस तरह से प्रशासन सक्रिय है? सारी उससे जुड़ी कोई भी खबर हो तो हमें बताइए। जी, यहाँ प्रशासन तो काफी मुस्तैद है, क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है, त्योहार जी का माहौल भी चल रहा है। नवरात्रि में तमाम जगहों पे क्या है कि पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। जितने पंडाल लगे हैं, लाखों लोगों की भीड़ रोज आ रही है जी माता के दर्शन करने के लिए। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, तो पुलिस ने अपनी व्यवस्था चाक चौबंद करके रखी हुई है। इसमें कहीं कोई दिक्कत तो अभी तक के देखने को नहीं मिला है। जी और इन चीजों से हट के यदि हम बात करें तो जैसे हम पॉलिटिकली बात करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या है कि अभी चुनाव होने वाले हैं। जो प्रथम चरण के जो चुनाव है वो 7 तारीख को चुनाव होना है। जी तो तमाम पार्टियों ने क्या है कि अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूचियां भी जारी कर दी है। जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी जारी कर दिया है, हम्म भारतीय जनता पार्टी ने भी जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक के कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी नहीं की है। हम्म आम आदमी पार्टी में दिल्ली और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जी वेणुगोपाल राव, संजय सिंह, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह जो पूर्व क्रिकेटर हैं, इन तमाम लोगों को स्टार प्रचारक की अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए। उसी तरीके से हम यदि देखें तो एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर ये है छत्तीसगढ़ में कि एम्स जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्या है कि एक कैशियर ने लाखों रुपए का घोटाला किया है, जिसको पुलिस जी ने क्या है गिरफ्तार कर लिया है। हम्म ये गिरफ्तारी इस वजह से हो पाई और खुलासा इस वजह से हो पाया घोटाले का, क्योंकि क्या है एम्स में नौकरी छोड़ने के पूर्व नोटिस दिया जाता है, और नोटिस दिए जाने के एवज में कुछ राशि वहां पे एम्स में जमा करनी होती है। हम्म तो उस राशि को बगैर मतलब वहां पे जमा किए वो सीधे सीधे वो कैशियर उन लोगों को एनओसी प्रोवाइड कर देता था। जी इस एनओसी के एवज में टोटल जब एम्स ने इस चीज को देखा तो 27,89,400 रुपए समथिंग क्या है कि उसमें घोटाले में पाया गया। हम्म तो जो कैशियर है योगेंद्र पटेल, इसके खिलाफ क्या है कि पुलिस ने मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अब बात करें हम यदि मौसम की, तो जी छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से मौसम क्या है कि काफी खुश्क हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी सर्द हवाएं भी चल रही है, जी तो मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया है। क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो सारे चुनावी रंग में क्या है कि सारे मौसम जिस तरीके से बदल रहे हैं, उसी तरीके से मौसम ने भी अपना रुख अख्तियार कर लिया है जी और धीरे धीरे क्या है कि ठंड यहाँ पे पड़ने वाली है। जी दामिनी। वहीं फिर से उत्तराखंड का रुख करते हैं और भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी उत्तराखंड में प्रशासन किस तरह से सक्रिय है चीजों को लेकर, त्योहारों को लेकर, क्योंकि नवरात्रि का सीजन चल रहा है। अगर नवरात्रि से जुड़ी कोई तमाम अपडेट्स हो तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, और प्रशासन सारी व्यवस्था किस तरह सुचारू रूप से चलाने में कितना सफल है और किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, चीजों पर क्या कार्य किया जा रहा है, सब बताइए। बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड है इस वक्त जो तराई में जो है धान की फसल जो है वो कट रही है। तो जी कहीं ना कहीं प्रशासन की जो यहाँ जो धान की जो खरीदो फरोख्त है उसमें जो है जो प्रशासन की काफी ढील सामने आ रही है। किसान बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि किसान अपना जो धान है उसको मंडियों में तो ला रहे हैं, लेकिन मंडियों में जो है उनका रेट नहीं लग पा रहा। तो इस वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान। वहीं आपको बताऊं, बात करूं नवरात्रे की, तो यहाँ जितने भी मंदिर हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी मंदिर हैं वो सारे नदियों के किनारे हैं। तो प्रशासन जो है काफी अलर्ट है, पुलिस पूरी मुस्तैद है, और हर वक्त जो है मंदिरों के जो परिसर में जो श्रद्धालु आते हैं उनको अलर्ट करते हैं कि अगर आप नदी में नहाने जा रहे हो तो उसका आप विशेष ध्यान रखें, ताकि जो है गहरे पानी में ना जा सको। इसके लिए जो है सीसीटीवी द्वारा जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और पुलिस की व्यवस्था जो है एकदम बहुत बढ़िया है, और हर जगह जो है पुलिस कर्मी जो है खड़े हैं, जी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। जी दामिनी जी वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। गोपाल कृष्ण जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश में त्योहारों को लेकर किस तरह से माहौल बना हुआ है, उससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स क्या है, और इसके अलावा और क्या कुछ खास खबरें हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, जैसे जैसे त्योहार आ रहा है, त्योहारों में जो है दीपावली आने वाली है,
उसकी तैयारियां भी अभी से शुरू हैं, लेकिन अभी नौ दुर्गा के कार्यक्रम में सब लोग लगे हुए हैं। जी जगह जगह मंदिर में जो है लोग पूजा अर्चना सारी चीजें कर रहे हैं। वहीं अगर दीपावली बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में हर घर में कोई ना कोई रोगी पड़ा हुआ है, कोई ना कोई बीमार है। और इस समय डेंगू का कहर इतना ज्यादा है कि हर तीसरे घर में कोई ना कोई डेंगू की समस्या हो गई है। डेंगू बराबर अपनी चरम सीमा पे है। काफी लोग बीमार चल रहे हैं और अस्पतालों में भी भीड़ लगी हुई है डेंगू मरीजों की। लेकिन मुख्य सचिव का कहना है भी जो है कमी ना रहे, उच्च अधिकारियों की निगरानी में सारे काम हो, कैंप बनाए जाए, सारी चीजें बनाई जाए, मच्छरदानी की व्यवस्था की जाए, ताकि जो डेंगू के मरीज जो भी आ रहे हैं उनकी सारी समस्या सुनी जाए। 2022 में जो ये संख्या रोगियों की संख्या 14,420 हो गई है। 24 घंटे में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। देखा जाए तो मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में इनकी संख्या ज्यादा है, आसपास जिलों में भी है। लेकिन जब मामला सीरियस हो जाता है तो लोग लखनऊ लेके भागते हैं। डेंगू मरीज के लोगों की ज्यादा समस्याएं बढ़ रही है, देखा जा रहा है। ऐसे में देखें तो बनारस में भी इस समय जो डेंगू नहीं है लेकिन चिकनगुनिया बहुत ज्यादा चल रहा है। जी चिकनगुनिया से लोग जो है काफी बीमार है, वहां तो बड़ी हलचल मची हुई है बुखार से। लेकिन अभी तक जो है ये है कि वहां पे डेंगू नहीं है, लेकिन डेंगू मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में ये हैं। मुख्यमंत्री का भी निर्देश है कि कोई भी कमी ना रहे। स्वास्थ्य विभाग से लेके सारी लोग सचेत हैं, कहीं पे कोई समस्या ना रहे, कोई परेशानी ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे। जी ये मुख्यमंत्री का आदेश है कि कोई भी मरीज को कहीं भी कोई परेशानी ना हो। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने सारे राज्यों की बात की, अलग अलग राज्यों की अपडेट्स ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इन चारों ही राज्यों में क्या कुछ खास अपडेट्स है, क्या कुछ खास चल रहा है राजनीति में, त्योहारों को लेके, और इन सभी में प्रशासन किस तरह से सक्रिय है, सारी बातें हमने की, सारी तमाम अपडेट्स हमने आपको दी। तो हम फिर लौटेंगे इसी तरह से अलग अलग राज्यों की तमाम खबरें आपके लिए लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।